आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन देखते हैं। ए लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 इज गिवन बिलो। आपके पास कंपाउंड्स हैं XeF4, SF4, SiF4, BF4 माइनस, CuNH3 होल 4 2 प्लस, FeCl4 2 माइनस, CuCl4 2 माइनस एंड PtCl4 2 माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं वो सिंपल ज्योमेट्री से हैं, सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से हैं, और बाकी जो 4 कंपाउंड हैं लास्ट में वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हैं। ठीक है, तो हमको इनकी शेप निकालनी है और चेक करना है कि इनमें से कितने नंबर के पास कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहली ज्योमेट्री है हमारे पास XeF4। तो XeF4 ये आपके पास फर्स्ट ज्योमेट्री है। ठीक, XeF4 पे काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि Xe के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक नोबल गैस है, अगर नोबल गैस की बात की जाए तो उसके पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड है आपका XeF4, जो भी कंपाउंड की आपको ज्योमेट्री चेक करनी होती है उसकी ज्योमेट्री डिफाइन करता है सेंट्रल मेटल। ठीक, और सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है, Xe होगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल को डिफाइन करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप बोल सकते हो कि H और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन है उसका साइज़ बहुत कम होता है। तो सेंट्रल एटम वही बनेगा जिसकी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत अच्छी होगी, कम होगी, और साइज़ जो होगा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ कम्स किसके हैं तो वो भी हमारे सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकता है। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा Xe है वो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और जो फ्लोरीन है हमारे पास 4 फ्लोरीन है। अगर मैं 4 फ्लोरीन को अटैच करता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन से, तो फ्लोरीन को आपको पता है फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। सपोज फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तो हमको मिल रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, और हमको मिल रहे हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास और 2 क्या है, लोन पेयर हैं। ठीक, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होगा sp3, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, और d2, sp3d2। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या होगी ये हमको चेक करना है। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो लोन पेयर अगर आपके पास 2 हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारी पोजीशन सेम है, लेकिन अगर आपको 2 लोन पेयर लगाने हैं तो वो हमेशा 180 पाएंगे। एक लोन पेयर अगर मान लो यहाँ आ गया, दूसरा लोन पेयर मान लो यहाँ आ गया, तो आपके पास जो शेप बचेगी F यहाँ, F यहाँ, F यहाँ और F यहाँ, ये आपका बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो हमारी पहली ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक, दूसरी से बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है SF4। ठीक है, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। S के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 F हैं, एक F यहाँ जुड़ा, एक F यहाँ जुड़ा, एक F यहाँ जुड़ा, एक F यहाँ जुड़ा, आपके पास बचा एक लोन पेयर। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d इस हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है tbp। अगर आप एक लोन पेयर लगाओगे, देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। यहाँ जो एंगल बनता है 120 बनता है, ये एंगल 90 होता है। ठीक है, ये प्लेन में होता है और ये अबव, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन। ठीक, लोन पेयर हमेशा आप जो लगाओगे वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, हमारे पास फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ हो गया, 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 और यहाँ आपका लग जाएगा लोन पेयर इस तरह से। तो शेप आपकी जो टीबीपी नहीं बची है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बची है, वो क्या हो जाएगी, कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी शेप। इधर देख लेते हैं, एफ 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 एफ, यहाँ पर लोन पेयर होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इधर से बिकॉज ऑफ लोन पेयर, उसको प्रेस कर देगा ऊपर से। ठीक, तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं हम लोग सीसो शेप, ये हमारे स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं है।
ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो ये नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री की। हमारे पास जो नेक्स्ट ज्योमेट्री है वो है SiF4। इसकी बात कर लेते हैं। तो SiF4, ठीक है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे? इसमें वैलेंस शेल में 4 होंगे, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास F है, 4 बॉन्ड पेयर बन चुका है, 4 बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3, हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, तो शेप क्या हो जाएगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा स्क्वायर प्लेनर नहीं है। अभी तक हमको केवल एक ही स्क्वायर प्लेनर मिला है, वो है हमारा XeF4। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग BF4 माइनस से। BF4 माइनस में भी चेक कर लेते हैं। बी के पास क्या होता है? वैलेंस शेल, एक जो बी है बोरॉन है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है अभी। तो बी के पास टोटल कितने के हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 F है, जो कितना हमारे पास क्या मिला? 4 बॉन्ड पेयर मिला है। 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ये मैं कैसे निकालूँ हाइब्रिडेशन? ये हम लोग निकालते हैं, हाइब्रिडेशन निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर रूल। ठीक, उसमें क्या होता है? अगर आपके पास ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकल के 2 आ गया तो sp हाइब्रिडेशन हो गया। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकल के ऐड करने पे 3 आ गया तो sp2 हो गया। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकल के आपके पास 4 आ गया तो sp3 हो गया। तो ये तरीका होता है। ठीक है, 5 आने पे sp3d, 6 आने पे sp3d2। तो मैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 2+। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री हल्की सी अलग होती है। अगर देखा जाए तो CuNH3 2+, यहाँ पे जो कॉपर है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, 4s1 3d10। हमको निकालना है कॉपर 2+ का, तो कॉपर 2+ कितना इसमें बन जाएगा? ये हो जाएगा 3d9 में। ठीक है, अगर मैं इसको फिल करता हूँ, ठीक, तो आप देखोगे कि NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, तो फिल करने का ट्राई करता हूँ। एक ये लॉजिकल तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसको फिल करने के आप देखोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ बच रहा है। ठीक, आप इसको कैसे फिल करते हो? अगर मान लो टेट्राहेड्रल भी होता तो कुछ इस तरह से फिल होता। यहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ जो अनसिमेट्री आ रही है, ठीक है, तो इस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को 4p में भेज देता है, ताकि इसमें क्या हो जाए? सब कुछ सिमेट्रिकल हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक, तो जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? शो हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा था यहाँ हमारे डी में, इसको 4p में भेज देगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, इसको निकाल के 4s, और यहाँ पे सपोज 4p में ये आ गया। ठीक है, तो अब जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका हो जाएगा DsP2। ठीक, और DsP2 हाइब्रिडेशन बनता है तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगा। तो जो हमारे पास CuNH3 है, ये वाला कंपाउंड भी कैसा है? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक, हमको मिले अभी तक 2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बात करते हैं FeCl4 से। जो FeCl4 है, ठीक, FeCl4 जो कंपाउंड है उसमें आप देखो तो आयरन है, और जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा ये निकाल लेते हैं पहले। हमारे पास कंपाउंड है FeCl4 2-। ठीक, x - 4 = -2, x निकल के आएगा यहाँ से +2। ये जो x निकल के आ रहा है +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया Fe2+ का, सॉरी Fe का। हमारे पास जो Fe है वो +2 में है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ऐसे का जाएंगे तो आपको मिलेगा 4s0 3d6। क्लियर? तो जो Fe2+ है वो हो जाएगा आपके पास Ar 3d6। क्लियर? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आप इसको इजीली इस तरह से गैस कर सकते हो शेप निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 6 वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा तो हमारे पास डी पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है। आपके पास एस खाली है, आपके पास 3 पी खाली है, जहाँ पे हमारे जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो अटैक कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा
sp3 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, चलिए CuCl4 देख लेते हैं एक बार। तो CuCl4 भी सेम है बिल्कुल, COCl4 2-। ठीक है, ये बस आयरन थोड़ा सा एक नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब इसके पास 3d7 होगा। ठीक है, फिर से सील है, क्लोरीन है तो वीक फील्ड लिगेंड है, फिर ही नहीं कराएगा, अगेन sp3 आ जाएगा, फिर से क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ठीक, ओके, लास्ट हमारे पास कंपाउंड है PtCl4 2-। PtCl4 2- को देखते हैं, ठीक है, अच्छे से। PtCl4 में अगर आप निकालोगे तो PtCl4 2- ये मिलेगा आपको Pt2+ में, और Pt2+ होता है आपका 5d8। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3d8, 5d8 और 4d8 में क्या होता है, 3d8 वीक के साथ टेट्राहेड्रल देता है और स्ट्रॉन्ग के साथ स्कार्प्लिनर देता है, लेकिन 4d8 एंड 5d8 की स्प्लिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो ये हमेशा क्या देते हैं, स्कार्प्लिनर ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, तो Pt2 कभी भी लिखा मिले आपको Pt2+ या Pd2+ या Ir2+ या Ag3+ या Au3+, ठीक है, या RH+, ये सब क्या होते हैं, 4d8 या 5d8 होते हैं। ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये हमेशा क्या शो करेगा, स्कार्प्लिनर शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन स्कार्प्लिनर मिला है, आपके पास जो पहला कंपाउंड है XCF4 स्कार्प्लिनर है, SF4 टेट्राहेड्रल है। अगर मैं देखूं आपको दिखाएं तो क्या होगा, जब आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स है XCF4, ये हमारा निकल गया है स्कार्प्लिनर, ये हमारा निकल गया है टेट्राहेड्रल, ये निकल गया है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्कार्प्लिनर, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्कार्प्लिनर। तो आपको मिलेगा 1 2 3, आपके पास केवल यहाँ पे 3 ही कंपाउंड है जो स्कार्प्लिनर ज्योमेट्री में है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।